आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से इस पत्रकारिता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। हमारे मध्य विशेष परिचय शुभम राठौर जी। आप मूलतः जिला सिरमौर के रहने वाले हैं। आप आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी जिला शिमला के संयोजक हैं। तेज प्रकाश जी, आप मूलतः जिला शिमला धामी के निवासी हैं। आपका चयन कुश्ती के लिए काजाकिस्तान में हुआ। आस्तिक शर्मा, आप मूलतः राजगढ़ से हैं। आप एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य हैं। समझ जी, आप जिला सिरमौर के रहने वाले हैं। आप भी एजुकेशनल सोसाइटी वेलफेयर के सदस्य हैं। अब मैं शुभम राठौर जी से आग्रह करती हूँ। आपने अपना परिचय दिया दीदी। आप? मेरा नाम समृति ठाकुर है और मैं जिला राजगढ़ की रहने वाली हूँ। सिरमौर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज आर्यवर्त एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इसका आयोजन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए हर्ष का विषय है। हमारे मध्य जो तेज प्रकाश जी बैठे हैं, इनका चयन ग्रैपलिंग के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना के लिए इनका चयन हुआ है और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, बड़ा हर्ष का विषय है, उत्साह का विषय है कि हमारे हिमाचल प्रदेश का युवा, हिमाचल प्रदेश का लड़का जो एक आम परिवार से आता है, इनका चयन ग्रैपलिंग के लिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना हुआ है। तो जब इस तरह की जानकारी हमारे को मिली कि एक युवा है जो शिमला के धामी गणेश गांव से आता है, आम परिवार से आता है, उनका चयन ग्रैपलिंग के लिए कजाकिस्तान के लिए हुआ है, तो हमने सोचा कि हम आर्यवर्त एजुकेशनल एंड वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से इनको सम्मानित करते हैं। इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। अगर मैं आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के पृष्ठभूमि की बात करूं और अगर हम इसके कार्यों पर चर्चा करें तो मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि सोसाइटी ने कोरोना के समय में जब व्यक्ति से भय खा रहा था, जब एक परिवार का सदस्य दूसरे परिवार के सदस्य से भय खा रहा था, ऐसी परिस्थितियों में आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने पूरे प्रदेश के अंदर वो आम आधारभूत सुविधाएं जो एक परिवार के सदस्य को उस दौर में जरूरी थी, जैसे दवाइयाँ थी, उनके लिए भोजन की व्यवस्था थी, ऐसी सारी वो व्यवस्थाएं करने का काम आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी ने किया। अगर आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करें तो महिला सशक्तिकरण के लिए कैसे गांव में जाके वो महिला जो दिन भर पूरा परिवार संभालती है, घर संभालती है, वो भी एक समाज की मुख्य धारा में आ सके, उसके लिए कैसे काम किया जा सकता है, उसके लिए आर्यवर्त एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी कार्य करती है। अगर मैं सोसाइटी के और कामों पे चर्चा करूं तो हम शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण हमारी रीढ़ की शिक्षा मानी जाती है। तो शिक्षा क्षेत्र में हम इस तरह का काम करते हैं कि पूरे प्रदेश भर में हमारे संस्थान चलते हैं आर्यवर्त संस्थान के नाम से। शिमला में है, ठियोग में है, हमारा रामपुर के अंदर है, और भी हमारे प्रदेश के अंदर संस्थान चलते हैं जहाँ हम स्टेनो से लेकर पटवारी, पुलिस और अपना हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के लिए कोचिंग देते हैं। और इस तरह से हमारे संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करें, उसके लिए हम चिंता करते हैं और उसके लिए हम कार्य करते हैं। और अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो एक गांव में लोग रहते हैं और गांव में जब लोग रहते हैं तो वो अपना जो हॉस्पिटल जो होते हैं वो गांव से बहुत दूर दूर होते हैं। अगर आपने हॉस्पिटल आपने अपने इलाज के लिए आना है तो आप ये चिंता जरूर रखेंगे गांव के लोगों को कि आपका दिन खराब होगा, आपका किराया लगेगा, आपको रहने की सुविधा चाहिए। लेकिन हम इस दृष्टि में इस तरह का काम करते हैं कि जो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है शिमला के अंदर या और भी जितने भी रीजनल हॉस्पिटल है, वहाँ से कुछ डॉक्टरों को हम लेकर जाते हैं और गाँव में हम इस तरह से क्या लगाते हैं, स्वास्थ्य जाँच केंद्र लगाते हैं और भारी संख्या में हमारे इसमें सफलता मिली है कि लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं और अपना इलाज करवाने के लिए लोग सामने आते हैं।
अभी आपको पता है अभी सर्दी आने वाली है और सर्दी का मौसम इस तरह से है, तो हम इस तरह से जो समाज के अंदर एक अच्छे काम कर रहे हैं, कोई और सोसाइटी है, कोई संस्थान है, कोई NGO है या कोई सरकार की तरफ से हमारी जो मदद मिलती है, इस परिस्थिति में हम यह करते हैं कि उन लोगों से हम कंबल लेंगे, रजाई लेंगे, या जो हमारे पास इस तरह का जो बजट बनकर आता है उससे हम राशन की व्यवस्था करते हैं। और जो लोग इस तरह से जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको सर्दियों के समय में आपको पता है इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो ठंड के कारण जिन लोगों की या तो मृत्यु हो जाती है, ठंड के कारण बीमार हो जाते हैं, ऐसे लोगों को कैसे हम सुरक्षित महसूस करवाए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आर्यव्रत एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल सोसाइटी के सदस्य इस रूप में भी कार्य करते हैं। आज हमारे साथ तेज प्रकाश जी हैं और इनके नाम के साथ तेज भी है और प्रकाश भी है, तो हमने इस तरह से सोचा कि जो तेज प्रकाश जी है, तेज प्रकाश जी कैसे हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक जो दिया पकड़ कर आगे चले, जिससे यह हो कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा हो उनको उस दिया से रोशनी मिले, प्रकाश मिले, सही दिशा मिले, उस दिशा में जाए। इसीलिए हमने सोचा कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश के जो युवा है उनके बीच ऐसे युवा को लेकर आएंगे जो युवा पूरे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो हम आर्यव्रत सोसाइटी की तरफ से आज तेज प्रकाश जी को सम्मानित करेंगे और उसके बाद तेज प्रकाश जी अपनी बात रखेंगे, किस तरह का इनका जीवन का संघर्ष रहा, क्या इन्होंने स्ट्रगल किया, इनके माता पिता क्या करते हैं, भविष्य में इनकी क्या देश से अपेक्षा है, समाज से अपेक्षा है, किस तरह से समाज इनको समझे, किस तरह से इनका मनोबल बढ़ाए, ऐसी अपनी बात रखेंगे। उससे पहले हम इनको सम्मानित करना चाहते हैं। तेज प्रकाश जी आप हो गया। सबसे पहले मैं आर्यव्रत सोसाइटी और उसके सभी स्रोतों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को सम्मानित किया, इस काबिल समझा। मैं हार्दिक दिल से सभी सदस्यों का हार्दिक दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स।
सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 96141 96141।